नीतीश जी बोले कि जय हनुमान से पहले जय मुसलमान कहिए। यूपी में जो पत्रकार बोलते हैं उन पे कार्रवाई हो जाती है। कुछ नहीं होता है। 2 करोड़ का युवाओं को जो रोजगार देने का उन्होंने वादा किया था वो नहीं मिला है और इसके लिए नो डाउट उनके ऊपर दबाव बनाया जाए। किसान को दे रहे हैं 6,000 रुपया और खाद 400 रुपये या कर दिए 1200 रुपये। ये कौन तरीका हुआ? ऐसा तो कोई नहीं। इनका खाई लगता है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान। हम इनका राज में यही होता है हिंदू मुस्लिम। ये को छूट जाना तो सब ठीक है। थाना गरीब लोग का FIR तक नहीं लिया जाता। FIR नहीं लिखते है ना। सुशासन बाबू का सुशासन प्रशासन है। अरे ये हमारे पत्रकार राजदेव प्रसाद जी यादव जी को मृत्यु हुई, साहबुद्दीन के डर से नीतीश जी ने फाइल बदलवा दिया। सैमसंग का सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारे यहाँ आकर के लग गई है मोबाइल हैंडसेट की, और बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है। तो ये चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा तैयार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ये इसमें भी तो इन्वेस्ट हो रहा है ना। तो आज हमारा पैसा साथ सही जगह। आरोप लगा रहा है कि मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया है। शिक्षा और सुरक्षा ये दोनों चीज चाहिए। और नकली जो आप दवाइयां बेचवा रहे हैं, पैरासीटामोल तो इतना नकली बिका कोरोना काल में। कौन बिकवा रहा है? सरकार, नीतीश कुमार की मोदी जी। आज सर ये नौबत है थाना में कि थाना गरीब लोग का FIR तक नहीं लिया जाता। FIR नहीं लिखते है ना। सुशासन बाबू का सुशासन प्रशासन है। अरे ये हमारे पत्रकार राजदेव प्रसाद जी यादव जी को मृत्यु हुई, साहबुद्दीन के डर से नीतीश जी ने फाइल बदलवा दिया। आज कहाँ गया? आज कहाँ? उनको न्याय चाहिए हमको। इतने अच्छे पत्रकार थे, युवा थे, सरेआम गोली मारा गया। साहबुद्दीन से नीतीश कुमार डरते थे। साहबुद्दीन ने कहा था कि अगर ये सियासत होता, अगर ये सूबा होता तो मैं यहाँ का राजा होता। आप क्या कह रहे हैं? जी अच्छे डर जाते थे सर। वो क्या थे? नीतीश जी क्या थे? चलिए ठीक है। मैं चाहूंगा कि पहले पत्रकारों को प्रोटेक्शन मिले, समाज शास्त्रियों को प्रोटेक्शन मिले, पुलिस के पर निगरानी हो और पढ़ाने वाले शिक्षकों को टारगेट किया जाए, उन पर कैमरा लगे, किस समय आते हैं जाते हैं, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड चाहिए हमें। शिक्षा और सुरक्षा ये दोनों चीज चाहिए। और नकली जो आप दवाइयां बेचवा रहे हैं, पैरासीटामोल तो इतना नकली बिका कोरोना काल में। कौन बिकवा रहा है? सरकार, नीतीश कुमार की मोदी जी। सरकार आपकी है। बुरे दिन तो बिहार में है, केंद्र में और यूपी में तो अच्छे दिन है। केंद्र में अच्छे दिन, अच्छे यूपी में अच्छे दिन। तभी तो मैं जिंदा हूँ। तभी तो आप बोल रहे हैं। तभी तो हनुमान जी के सामने हम लोग खड़े हैं। नीतीश कुमार हमें रोक दिए बोलने से। नीतीश जी बोले कि जय हनुमान से पहले जय मुसलमान कहिए। यूपी में जो पत्रकार बोलते हैं उन पे कार्रवाई हो जाती है। कुछ नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? गलत बात है। आप पेट्रोल के दाम से कोई मतलब नहीं है। पेट्रोल तो अरे भैया 32 रुपए में पेट्रोल छोड़ा जाता है, 68 रुपया में गोवा में दे दिया जा रहा है। आप राजस्थान में देख लीजिए, बिहार में कैसे 107 मान, अरे 100 ही मान लीजिए। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। गैस सिलेंडर का दाम सस्ता है। आप एक मिनट, गैस सिलेंडर कहाँ से आता है? आपके यहाँ गैस उत्पादन होता है? सस्ता है। एक मिनट, अरे भैया आप ही की स्मृति ईरानी कहती थी कि महंगाई डायन खा रही है। बोल रहा हूँ, एशिया क्षेत्र में सिर्फ 2 जगह मिलता है, 2 उस टाइम कहाँ बिहार से उत्पादन हो रहा था जब आपकी स्मृति ईरानी रो रही थी? एक मिनट, आपके बगल में नेपाल है, वहाँ 6,000 में मिल रहा है। बगल में भूटान है, 6,000 में मिल रहा है। बगल में श्रीलंका है, 8,000 में मिल रहा है। भारत की बात को छोड़कर पूरे देश की बात कर ले, विदेश की बात कर ले। तो आप किससे उस टाइम तुलना नहीं करने के लिए नहीं, वो स्मृति ईरानी को उस टाइम काहे नहीं बता रहे थे? इसको दूसरी तरह से लीजिए। सबसे पहली बात, अगर आज एक अच्छे तौर तरीके से अच्छे फैक्ट के साथ बात किया जा सकता है। निकल लिए भैया। तो किसी भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, किसी के प्रति अंधभक्ति एकदम नहीं होना चाहिए। जो सही है वो सही, गलत सही है। जनता का एक ही काम है, जहां से हमें फैसिलिटी मिलेगी हम उसका गुणगान करेंगे। जो हमको फैसिलिटीज नहीं देगा हम उसको रिजेक्ट करेंगे। केंद्र सरकार को कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ अच्छे काम किए उन्होंने? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार की अगर जनता की नजर से देखा जाए तो जनता तो चाहता है कि मैं रातों रात राजा बन जाऊं। ये संभव नहीं है। अगर हम तुलना करके चलें, पिछली सरकार, उसकी पिछली सरकार, उसकी पिछली सरकार, या आने वाला जो सरकार है जो उम्मीद लगाए बैठा है कि मैं सत्ता में आऊं, तो इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? अगर ये डिफरेंसेस को हम देखते हैं तो अभी फिलहाल मोदी सरकार द बेस्ट है। अच्छा, उन्होंने जो वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी के,
तमाम युवा लगातार सवाल पूछते रहते हैं, उस पर क्या इसमें वो फेल्योर है। 2 करोड़ का युवाओं को जो रोजगार देने का उन्होंने वादा किया था वो नहीं मिला है, और इसके लिए नो डाउट उनके ऊपर दबाव बनाया जाए। शायद इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइप का नहीं था, या उनको नहीं मालूम था कि यहाँ इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नीचे है, शायद इसलिए वो फेल्योर। मैं उनका कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं इसके लिए उनको भी कटघरे में खड़ा करता हूँ कि आपने वादा किया था तो हमें चाहिए, जो आप नहीं दे पाए हैं। रही सवाल अभी आपने गैस की कीमत की मुद्दा उठाया था, तो सबसे बड़ी बात कि गैस की कीमत कितनी बढ़ी है। देखिए, पिछली सरकार में सब्सिडी थी, बहुत ज्यादा सब्सिडी थी, शायद आपको भी पता होगा। वो सब्सिडी लेकर के नीचे रेट आता था। सिलेंडर का ऐसा कोई कीमत नहीं बढ़ा है, वो भी उस टाइम भी अप्रॉक्स 1000 के आसपास सिलेंडर था जो सरकार सब्सिडी देती थी, तो हमारे तक नीचे आता था। लेकिन इसमें दूसरी चीज देखनी होगी कि तब सब्सिडी देती थी गवर्नमेंट, और उस सिलेंडर को हम बिजनेस में भी यूज कर लेते थे, कहीं चाय वाले, कहीं होटल वाले, कहीं ये गाड़ी वाले भी लगा, कॉमर्शियल यूज भी उसका होता था। आज कॉमर्शियल यूज आज भी हो रहा है, थोड़ी उसमें कमी आई है, शायद उसका रेट बढ़ गया हो, क्या कारण नहीं मालूम। लेकिन तब जो सब्सिडी जनता को मिलता था, आज वो सब्सिडी देश को मिल रहा है। तब तो रफाल नहीं आ रहा था, इसके लिए तो कह रहे थे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, लेकिन आज तो ऐसी बातें नहीं हो रही है। तो स्मृति ईरानी इसलिए शायद रो रही थी कि तब कुछ हो नहीं रहा था, आज कुछ हो तो रहा है। क्या हो रहा है? 5वां अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी बन गई है। कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। आज सैमसंग का सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारे यहाँ आकर के लग गई है, मोबाइल हैंडसेट की, और बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है। तो ये चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा तैयार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ये इसमें भी तो इन्वेस्ट हो रहा है ना। तो आज हमारा पैसा साथ सही लोग जगह। आरोप लगा रहा है कि मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया है। भाई, किस चीज को बेच दिया? कह रहे हैं स्टेशन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अडानी से। स्टेशन को भी बेच दिया होगा सामने। लोग तो कह रहे हैं कि सब कुछ बेच। मैं उन्हीं लोगों से सवाल चाहता हूँ कि ये किसने खरीदा है, जरा उस व्यक्ति का नाम बता दें हमें। अभी मैं परसों ट्रेन पे सफर कर रहा था, लोगों ने कहा कि ट्रेन बेच दिया। मैंने कहा भाई कौन सा? बोला ये सारा ट्रेन बिक गया। बोला ये भी बिक गया होगा, तो किसने खरीदा है भाई? तो कुछ देर वो सर खुजलाता, बोलता अडानी ने खरीदा होगा। बोला अच्छा, इस ट्रेन का मालिक अडानी है, हो सकता है, शायद उसकी जानकारी वही हो। तो भाई ट्रेन भी गवर्नमेंट की है, ये पटरी भी गवर्नमेंट की है, ऊपर से जो वायर गुजर रहा है वो भी गवर्नमेंट की है, तो बिका क्या? ये तो हमको आज तक समझ में नहीं आया। अब ये प्राइवेटाइजेशन पे बात नहीं, देखिए कुछ एक चीजों का प्राइवेटाइजेशन हुआ है और शायद जरूरी था। साफ सफाई, IRCT से या बाहर जाकर के हम लोग टिकट लेते थे, इससे तो कहीं ना कहीं रोजगार भी तो डेवलप हो रहा है ना, और फैसिलिटीज भी मिल रहा है ना। और भी लोगों से बात करते, मोदी जी के कामकाज से कितने मुंह काहे छिपा लेते, जैसे ही घूमते ऐसे ऐसे करने लगते हैं आप लोग। मोदी जी के कामकाज से कितने खुश? देखिए, हमको न खुश है न दुख है, हमसे कोई से न दुखे है न एक खुश। आम नागरिक के तौर पे कैसे प्रधानमंत्री के रूप में देख? हमारे लिए तो ठीक है। क्या कुछ कर रहे हैं देश के लिए हमको तो जानकारी जो है, हम जैसे लोग से सुनते हैं कि ये सब प्राइवेट कर रहे हैं। जैसे आप बोले अभी रेलवे के बारे में, बिजली के बारे में, ये सब कुछ लोग बोलता है कि 18 घंटा मोदी जी काम करते हैं। लोग बोलते हैं, लोग के कहा वो करें, हम कुछ नहीं जानते हैं कि वो ये सब बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देश को ऐसा करे, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अभी तो सर बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा फैक्ट्री आ रहा है, अभी हो रहा है कि देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, अभी ढेर जगह फैक्ट्री नहीं आ रहा है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। हम बस यही जानकारी हमको तो है। और राम मंदिर बनने से कितना खुश? अयोध्या में तो बनने से खुश है, दुख थोड़े है हमको है, वो तो खुश हम हैं। और क्या क्या होने चाहिए थे? राम मंदिर के साथ रोजगार भी मिलना चाहिए था, रोड भी बनना चाहिए था, मतलब बहुत बार क्या बोला, क्या क्या होना चाहिए। ये रोड भी बनना चाहिए। आज प्रति किलोमीटर रोड जो हमारे यहाँ बन रहा है, ये क्या है? और आज से 2014 से पहले प्रति किलोमीटर रोड डेली कितना बनता था? पैसा कहाँ जा रहा है, इसका भी एक जवाब यहाँ से भी मिल जाता है। तो नो डाउट आज नेशनल हाईवे बहुत तेजी से बन रहा है। तो आज हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें कुछ चीजें महंगी खरीदनी पड़ रही है, GST देना पड़ रहा है, तो शायद हमारा पैसा सही जगह यूज हो रहा है। गरीब लोगों के लिए नहीं सोचना है भाई, इसमें गरीबरी में क्या गरीब लोग उस हाईवे पे नहीं चलेंगे क्या? या अमीर ही चलेंगे? कमाएंगे ही नहीं, सारे पैसे उनके बचेंगे ही नहीं, तो कैसे चलेंगे? नहीं, कैसे नहीं बच रहा है पैसा? कैसे बच रहा है? नहीं, किस सेक्टर में बता रहे हैं, किस गरीब की? मजदूरों की बात ऊपर की। आज से 10 साल पहले मजदूरी क्या थी, आज मजदूरी क्या है? क्या है बताइए ना। आज अप्रोक्स 400 रुपया का मजदूरी तो मिल रहा है, पहले 200 समथिंग था। तो 200 रुपया उसका भी तो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? जो मजदूरी बढ़ा दिए और तेल कर दिए 200 रुपये,
जो ये सब दुकान में जो ये सब चीज महंगा थी, कौन महंगा हुआ? किसान को दे रहे हैं 6,000 रुपया और खाद 400 रुपये या कर दिए 1200 रुपये, ये कौन तरीका हुआ? ऐसा तो कोई नहीं, कोई नहीं। इनका खाई लगता है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान। हम इनका राज में यही होता है हिंदू मुस्लिम। ये को छूट जाना तो सब ठीक है, ये को छोड़ देवे सब ठीक हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम करना बंद कर हाँ, ये बंद कर देवे, नहीं तो ऐसे देश नहीं चलता है। ये सरो दंगा फैलवा दीजिए, वो कर दीजिए, ये सब तो कोई ठीक बात नहीं है। हर कोई एक है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर कोई तो है एक। अब यहाँ हिंदू मुस्लिम अब खाली लोग पाकिस्तान राइफल यही खरीदे थे। राइफल पहले नहीं आ रहा था, राइफल या राफेल? राफेल है, राइफल। नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि पहले राफेल आया था। राफेल तो पहली बार मोदी जी के। देखिए हम पहले सुने हुए करे हम कि 4 गो सेना का मूड़ी काट लिया था, भाजपा वाले लोग बोलते थे कि अरे ये तो अब खत्म कर दिया देश को। और एक तो आता है हम चौकीदार हैं, आता है आरडीएस लेकर 50 उड़ा देता है, 50 सेना के उड़ गया। तब गए सर्किल स्टाइल की। सर्किल स्टाइल पहले नहीं हुआ था क्या? पहले हुआ था कि किसकी बात कर रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक? हाँ, सर्किल स्टाइल हुआ था ना सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में नहीं, देखिए ऐसा तो कोई इंडिया में रिकॉर्ड है नहीं। अगर इनका विश्वसनीय सूत्रों से कहीं पता चला हो तो हमको नहीं मालूम, लेकिन ऐसा तो कोई रिकॉर्ड है नहीं। शायद आपके पास हो तो आप बता सकते हैं कि 2014 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। बताइए। सर्जिकल स्ट्राइक का रिपोर्ट 2014 से पहले अगर कहीं ऑफिशियल हो तो हमें नहीं जानकारी है इसकी। ये कह रहे मोदी जी के आने के बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। पहले होती थी, कड़ी निंदा होती थी, जैसे हमारे ताज पर हमला हुआ या फिर जगह जगह सीरियर बम ब्लास्ट होता था, तो ये सारे होती थी। हमारी सरकार कड़ी निंदा भी करती थी, लेकिन ये सरकार में फर्क ये देखा कि ये कड़ी निंदा नहीं करते हैं साहब। राजनाथ सिंह कई बार कड़ी निंदा की है, ये डायरेक्ट कूद जाते हैं साहब। राजनाथ सिंह कई बार कड़ी निंदा की है, लेकिन मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ, लेकिन इसके साथ वो कूद भी जाते हैं। कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक 2014 से पहले नहीं होती। हमको सुनने में तो शायद हुआ है, ऐसा तो नहीं, हमको नहीं पता। कब हुआ है? शायद हुआ है, मनमोहन सिंह के सरकार में हुआ है, शायद हुआ है, उतना हम नहीं बता। चलिए ठीक है, इन तमाम मुद्दों पे इन आम लोगों की राय को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।